आज हम कुछ बातें भी करेंगे, लेकिन वो क्लास पूरी होने के बाद में करेंगे। ठीक है, छुट्टी की नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे पढ़ाई में रुचि रहे छुट्टी के लिए बता दे तो ये तो सही बात है। 73 बोल रहे हो ना आप? हाँ जी, ये हम देख लिए थे ना, ये तो समझ में आ गया था सबको, कोई दिक्कत नहीं रही। ये मैं आपको बोल के करवा दिया होगा शायद, नहीं करवाया था। चलो, आपको नोट नहीं करना है, एक बार बोर्ड पे ही देखना है ना। जब कोई क्वेश्चन रिपीट होके आता है तो आपको ये समझना है कि क्या आप भी ऐसे उसको तत्परता के साथ कर सकते हो के। एक परीक्षा में छात्र ए ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। कितने परसेंटेज लाता है? 32%। कितने कम रहते हैं? 6। 6 कम रहते हैं, ये ध्यान रखना। आगे, छात्र बी ने 36% अंक प्राप्त किए और वो पासिंग मार्क्स से 2 अंक अधिक लाया। कितना परसेंटेज बढ़ा? 4। 4% बढ़ने में कितने अंक बढ़े? 8। बहुत बढ़िया। 1% में कितना होता है? 2। पूछ क्या रहा है? पासिंग प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या पासिंग प्रतिशत यही है कि 32% प्लस 6 अंक? 6 अंक में कितना प्रतिशत होगा? जब 2 में 1 होता है तो 3 से गुणा करा देंगे, तो 3% बराबर 6 अंक। तो पासिंग परसेंटेज यही था, 32% प्लस 6 अंक। और 6 अंक को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना? 3। तो 32% प्लस 3% यानी कितना हो गया? 35%। कर सकते हो क्या आराम से? बिल्कुल आराम से कर सकते हो सब। ठीक है, 75 देखना। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी तक लिखे नहीं हो, लिखो। ऐसा प्रश्न नहीं आया है। ठीक है, यदि ए का 5%, यदि ए का 5%, यदि ए का 5%, यदि ए का 5% बराबर बी, ए का 5% बराबर बी, ए का 5% बराबर बी, तो बी, तो 20 का बी प्रतिशत किसके बराबर होगा? लॉजिकल क्वेश्चन है, इजी बहुत है ये। तो 20 का बी प्रतिशत किसके बराबर होगा? एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। तो बी का, तो 20 का बी प्रतिशत किसके बराबर होगा? सभी कोशिश करें एक बार। ऑप्शनों के हिसाब से कोशिश करें इसमें। चार नंबर आ रहा है? कितना आएगा? नहीं किए? देखो, इसने क्या बोला सबसे पहले? ये वाली लाइन उठाओ यहां से। ए का 5% है, कितना है? बी है। ए का 5% बी है। ठीक है, तो बस यही रहने दो, एक बार अपन जरूरत के हिसाब से काम में लेंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि बी का बी प्रतिशत है, 20 का बी प्रतिशत है, 20 × 20/100। ठीक है, तो 20 का बी प्रतिशत तो यही है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। क्या ऑप्शन में कहीं पे आपको बी दिखाई दे रहा है कि? तो इस बी को यहाँ से जाना होगा, तभी तो हम ऑप्शन के धीरे धीरे करीब जाएंगे।
क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी बी दिखाई नहीं दे रहा, हर जगह ए ही है। तो हम यहाँ इस बी को यहाँ से भेजेंगे, भाई तू जा। तो बी की जगह क्या लिखेंगे अपन, देखो ये बता रखा है, क्या लिखेंगे, ए गुणा 5/100। तो लिख दो, तो 20 गुणा ए गुणा और 5/100 लिख दिया। बी गायब हो गया ना, अरे बी तो गायब हो गया। हाँ 100 और आएगा, ये 100 बी वाला है। ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ क्या परसेंटेज का साइन है, और अपने इसमें तो परसेंटेज का साइन ही नहीं है, तो हम पहले परसेंटेज का साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो गुणा 100 करेंगे, ये लो गुणा 100 करते परसेंटेज का साइन आ गया। अब ये काट देंगे 100 से 100, और 5 से इसको काट देंगे 20। 20 से 20 नहीं जाएगा, ये 4 नंबर देखो, 20 गुणा की जगह का, और ए है ही, और बटावा हम 20 है ही, और परसेंटेज का साइन है ही। ठीक है, उतारो। बैंक के प्रश्नों में या कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जिनमें लॉजिक ज्यादा काम करता है, कि ऑप्शन को भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके दोनों को मैच करो। आप उसको पूरा सोल्व कर देते तो भी कोई नुकसान नहीं होता, फिर ऑप्शनों को भी सोल्व करना पड़ता। कर लिए सभी नोट? कुछ पूछना है किसी को? हम्म, चलो अगले प्रश्न पे चले। किसको लेट आए हैं? हैं? बाद में पूछ के जाना, फिर बता दूंगा, पूछ जाना जरूर। चीनी की कीमत में 20% कमी होने पर एक खरीदार, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, देख लो बस फटा, एक ही सेकंड में कर लेंगे अपन, देखना। चीनी की कीमत में 20% कमी होने पर एक खरीदार 160 रुपए में 4 kg चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या था? बताओ, पहली वाली कीमत कितनी थी? 100। नई कीमत कितनी? 80। अनुपात बताओ? 5:4। ये क्या है? कीमत। मात्रा क्या होगी? 4 5। कितनी बढ़ी? 1। 1 बढ़ने में 4, पहले कितनी थी? 4, मतलब कितने किलो? 16 किलो। 16 किलो कितने की आती थी? 160 की। क्या भाव पड़ती थी? 10। बस ये लो। 2 से 4 बार प्रश्न एक टाइप का कर लेते हो तो बाद में एग्जाम में ऐसे कर दोगे फटाफट। ठीक है, और जबकि मैं पहली बार इसको बता रहा था तो मुझे 5 5 मिनट लग रही थी आपको समझाने में। ठीक है, इसलिए अभ्यास की कदर करो। अब आप कुछ बच्चे पहले क्वेश्चन में तमाशा करने लग जाते हैं, आना बतावा मैं 5 मिनट लाग रही, जब मन कर बम तो कति लाग ली। भाई वो अलग चीज है, सही है कि नहीं है? मुझे 5 मिनट लग रही है, इसीलिए आपको कभी कम टाइम लगेगा। अगर मैं शुरू में टाइम नहीं लेता ना, तो आप हमेशा ही टाइम लेते रहते फिर। ठीक है, तो किसी किसी को फास्ट चलने वाले टीचर पसंद आते हैं, सेकंडों में करने वाले रही है, लेकिन फिर वो बच्चे कभी फास्ट नहीं चल पाते। ठीक है, अगला ये भी नहीं करना है, देखो। एक गांव की जनसंख्या 9,600 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई? 8। और महिलाओं की संख्या में 5 की वृद्धि हुई, जिससे गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 10,272। कितनी बढ़ गई? 672। थी कितनी? 9,600। प्रतिशत के लिए गुणा 100। मिक्स में कितना बढ़ी? यही बढ़ी। सोल्व करते हैं कितनी बार? 9 बार के? नहीं, 9 बार तो नहीं जाएगी, 7 बार। हाँ 7 बार हो जाएगा। तो 7 ये बीच में लिखेंगे। अंतर कितना? 2। अंतर कितना? 1। 3 भाग में कितना? 9,600। किसकी पूछ रहे हैं? वर्दी से पूर्व पुरुषों की। तो एक भाग में कितना? 3 से भाग दे दो, 3 2 3200। वर्दी से पहले पुरुष कितने थे? 2। तो 2 भाग में कितने? 6400। ये आ चुके हैं क्वेश्चन आपके। ठीक है, इससे अगला
ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता होना चाहिए, मैंने वाई एक्स बना के करवाया था। तो ए और बी की आय का अनुपात क्या है बताओ? तो 5x और 3x मान लेंगे। और उनके खर्चों का अनुपात क्या है, यानी व्यय का अनुपात क्या है? 9y और 5y मान लेंगे। आपको याद है ना, आपने इसको भी x मान लिया था, फिर मैं कहा था कुछ देर के लिए। बचत बताओ, आय में से वे जाएगा तो बचत 5x माइनस 9y। यहाँ बताओ 3x माइनस 5y। और इन दोनों का अनुपात करना है, एक्स वाई ढूंढ के लाना है, जो आगे मिल जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, यदि ए की आय कितनी थी जी? 5x, यही तो थी ए की आय। यदि ए की आय बी की आय की दुगनी है, बी की आय कितनी है? 3x, इसकी 2 गुनी है। अच्छा, बी का वे लेना था ना, 5y। क्यों? ए की आय बी के वे की दुगनी है, तो बी का वे 5y ले लिया। अब यहां से वो आ जाएगा, ठीक है। अक्स अपॉन वाई, 5 से 5 कट गया, तो 2/1। अक्स की जगह 2 और वाई की जगह 1 लिख दो। तो 10 माइनस 9 क्या बच गया? 1। और वहां 6 माइनस 5 क्या बच गया? 1। तो 1 अनुपात 1। अब यही पर्सन वहां पे बहुत टाइम लगाया था, ठीक है। अब वो जिस बच्चे ने कंटिन्यू क्लास ले अब तक की कदर की है, उसको तो फटाफट समझ में आ ही जाएगा। और नहीं तो फिर वो, उसको और टॉपिक भी नहीं आते और ये भी नहीं आएगा। ठीक है, कर सकते हो आराम से। ये काफी वैसे सिंपल है क्वेश्चन, है ना, दिख ही रहा है इतना बड़ा। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ बिना लिखाई। इसमें क्या है समझना, कि एक परीक्षा में 3 विषय हैं। कितने विषय हैं? 3। गणित, भौतिकी और रसायन। इनके अधिकतम अंकों का अनुपात ये है 1:2। तो मैं मान लिया कि पहली विषय में मैक्सिमम मार्क्स 100 है, दूसरे में 200 है, और तीसरे में कितने हैं? 200 है। ये मैक्सिमम मार्क्स है, मतलब इतने का पेपर है। आगे, एक छात्र इन विषयों में 50, 60 और 65 अंक प्राप्त किए। तो पहला बच्चा 50 किया, प्राप्त अंक जोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे, प्राप्त। बताओ 50 करेगा तो इसका कितना होगा? 50। मन में करना, उसका 60 कितना होगा? 60 कितना होगा? 120। और इसका कितना? 65। 65 कितना होगा? 130। क्यों? 200 गुणा 65/100, 130। अब तक क्या समझा? अब तक इतना ही समझा कि एक लड़का है जिसको 3 पेपर देने हैं। एक पेपर 100 का है, दूसरा 200 का है, तीसरा 200 का है। पहले में 50 ले आया, दूसरे में 120 ले आया, तीसरे में 130 ले आया। यहाँ तक की बात हो गई पूरी। किसी को डाउट है? आगे, इस परीक्षा में एक चौथा वैकल्पिक पेपर भी है, एक पेपर और है, और जिसमें अधिकतम अंक पहले तीनों विषयों के कुल अधिकतम अंकों का 60% है। तो जो चौथा पेपर होगा, वो चौथा पेपर कितने अंक का होगा बताओ? 500 का 60%। 500 का 60% मानी 300 का वो पेपर है। कितने का है? 300 का। अब आगे, यदि छात्र को पूरी परीक्षा में चारों विषयों को मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं, चारों विषयों के वैसे टोटल अंक कितने रहेंगे? 800। 800 का 60% कितना होता है? 480 उसको लाने हैं। कितने लाने हैं? 480। 480 में वो कितना ले आया? ये जोड़ दो तीनों, तो कितना हुआ ये? 10 की शून्य 1 3, 300। 300 ले आए तो बच गए कितने? 180। 180 किस पेपर में लाएगा? चौथे पेपर में। चौथे पेपर है कितने का? 300 का। यही बोल रहे हैं कितने परसेंटेज अंक लाएगा चौथे में? तो लाएगा कितने? 180। कितनों में से? 300 में से। और प्रतिशत के लिए गुणा 100। ये काट दिया, तो 60% उसको चाहिए। तो ऐसे कोई बड़े प्रश्न आए तो उसमें घबराना नहीं है, बस लैंग्वेज पे कर लेना है। वापस बताऊं, देखो नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है कि 3 तो पेपर है ना, 100 का, 200 का, 200 का, कुल मिला के 300 उसमें ले आए। चौथा पेपर में 60% है तीनों के, यानी वो 300 का पेपर है। और चौथा और ये तीनों मिला के इन सबका चाहिए उसको 60, यानी 480 चाहिए। 480 में से 300 ले आए तो 180 चौथे में से लाएगा। अब 180 चौथे का कितना परसेंटेज है? तो 60% है। बोलो। तो ये सिर्फ दिखावे के प्रश्न होते हैं, है ना। और वो घबरा तो वो बच्चे जाएंगे जिन्होंने अब लैंग्वेज के हिसाब से नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप तो घबराओगे नहीं, क्यों ना।
जरूरत है लिखवाने की इसको? कर लोगे? कैसे? थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो लैंग्वेज के हिसाब से कर लेना। ये अंगूर अंगूर तुम खा ही चुके, है ना? हाँ। ताजे अंगूर में कितना पानी है? 80%। और जबकि सूखे अंगूर में कितना पानी है? अरे बोलो। 10%। ताजे में 80%, सूखे में 10%। सूखे अंगूर का वजन कितना है? 250 किलोग्राम। तो ये कितने किलोग्राम ताजे अंगूरों से प्राप्त किया जा सकता है? तो क्या करते हैं इस प्रश्न में? सूखा बराबर सूखा। तो 250 कैसे हैं? सूखे हैं ताजे हैं? सूखे हैं। ताजा के मान लिया। ताजा का छिलका बताओ कितना था? 80 पानी था, तो 20/100 छिलका था। ये हो गया सूखा। सूखा का छिलका कितना है? 10 पानी है, तो 90 छिलका हो गया। ये ताजा का छिलका और वो सूखा का छिलका, छिलका बराबर छिलका। ये काट दिया बस। दो से किसी को काटू? अच्छा। 45। तो के बराबर 125 का 5 12 और 112, है ना? पहला वाला उसका कर सकते हो आराम से। अब यही ताजा सूखा शुरू में जब कृष्ण कर रहे थे तो कितने भयानक लग रहे होंगे, अब बहुत चलते फिरते काम होंगे। हर चीज जब प्रैक्टिस कर ली जाए तो किसी के लिए अचंबा और आपके लिए बहुत इजी काम हो सकता है। ठीक है ना? तो पेपर हार्ड लगे तो ये मानना कि आपने तैयारी काम की नहीं की है। नहीं, वही पेपर किसी को इजी भी लग रहा होता है। ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लिखो, चलो करते हैं। लैंग्वेज का एक पर्सन छोड़ दिया, एक तो ये तो करते हैं चलो। एक शहर की कुल जनसंख्या में 45% पुरुष और 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। एक शहर की कुल जनसंख्या में एक शहर की कुल जनसंख्या में एक शहर की कुल जनसंख्या में 45% पुरुष, 45% पुरुष, 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं। शेष बच्चे हैं। शेष बच्चे हैं। शेष बच्चे हैं। पुरुषों में से 20% और महिलाओं में से 15% की मासिक आय। पुरुषों में से 20%, पुरुषों में से 20%, पुरुषों में से 20% और महिलाओं में से 15%। और महिलाओं में से 15% की मासिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है। मासिक आय 1 लाख रुपए से अधिक है। 1 लाख रुपए से अधिक है। यदि 1 लाख रुपए से अधिक मासिक आय वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, यदि 1 लाख रुपए से अधिक मासिक आय वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 5,700 है, 5,700 है, 5,700 है, तो उस शहर में बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है? उस शहर में बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है? उस शहर में बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है?
उस शहर में बच्चों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये वही बात है, लैंग्वेज का ही क्वेश्चन था। मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, काम के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि खूब सारे बच्चे बड़े देख के मानसिक तौर पे ही घबरा जाते हैं। अब देखना एक बार, 100% पूरी जनसंख्या हो, है ना, देखते समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। 100% पूरी जनसंख्या हो, आदमी 45 हो, स्त्री 35 हो, तो 45 और 35 80 हो गया। बच्चे कितने रहेंगे, 20। इन 45 का 20% आदमी ऐसे हैं जो कि 1 लाख से अधिक, तो 9% आएगा। 45 का 20% में कितना आएगा, 9%। इनका 15% ऐसी औरतें हैं जो 1 लाख से अधिक, तो वो आएगी 21/4%। ये भी 1 लाख से अधिक, ये भी 1 लाख से अधिक। 1 लाख से अधिक कुल कितने हैं, तो कुल है सर 4 × 9 36 + 21 57/4% भी 1 लाख से अधिक है, और 5,700 भी 1 लाख से अधिक है। तो 57 से 57 काट दिया, 4 आके गुणा हुआ, तो 1% में 400, और 20% बच्चे थे, तो 20% में कितना हो गया, 8,000। बस भाषा के हिसाब से चलो, ठीक है, कर लो। चले आगे, दे देंगे आज, मना रो, छुट्टी छुट्टी 4 बार तो कह दिया। देखो जी, हाँ एक बार आप ट्राई करना है, इस प्रश्न को लिखो तो सही एक बार, क्वेश्चन बहुत गजब बनाया है। 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि, लिखो लिखो, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। पहले तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ वैसे भी। देखो, दिन लिखा हुआ होता है तो 12 घंटे लेने हैं, और एक दिन लिखा हुआ होता है तो 24 घंटे लेने हैं। 24 घंटे। अब किसका देखना है, किस पर देखना है वो कर लो। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं। 45 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे तो 45/60 घंटे हो जाएंगे। 15 से काटो तो 3 बार, और यहाँ 4। तो देखना है 1 + 3/4 का, किस पे, 24 पे, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। कौन सा आया, 2 नंबर वाला है, ठीक है। थोड़ी बहुत हेल्प ले लेना भाई, बोर्ड पर कोई अटक रहा है तो। तो दिन का मतलब 12 घंटे, एक दिन का मतलब 24 घंटे, 45 मिनट का मतलब 45/60 है, 3/4 घंटे। तो जिसको देखना है वो ऊपर, जिस पर देखना है वो नीचे, प्रतिशत के लिए गुणा 100। तो 1 घंटा और 3/4 को देखना था, तो 1 + 3/4 ऊपर और 24 नीचे। अब ये कैलकुलेशन देख लो इधर एक बार, 4 1 से गुणा होगा तो 4, और 3 जुड़ेगा तो 7, 7/4, और ये आके इससे गुणा हुआ करता है, ठीक है। ऐसे 3 चीजें बताते हैं जब इन वाला टॉपिक देखेंगे। तो ये आएगा 7/4 गुणा 24 और गुणा में 100%।
ये इससे काटेंगे तो 25, और 25 गुणा 7 कितना होता है? 175/24। ठीक है, अब 24 का भाग दे दो इसमें, तो 7 बार तो 168 आ जाएगा, फिर आगे दोगे तो पूरा देना ही पड़ेगा थोड़ा। ये है ना दूसरा ऑप्शन, तो 7.292। सही है। तो कई बार ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपका कैलकुलेशन पावर को चेक कर लेते हैं, और थोड़ा सा रीजनिंग के इसमें यूज भी था कि एक दिन का मतलब मैं 24 घंटे मारने, 12 नहीं मारने। और फिर एक भाग देना भी इसमें अच्छा निर्णायक था, क्योंकि दो स्थान तक तो सेम है, देखो 72 72 तो, और फिर जाके बदलाव हो रहा है। कोई बात अगर दिक्कत करे तो अभी पूछ लेना। कोई बात दिक्कत करे तो अभी पूछ लेना। ठीक है कि कोई बात दिक्कत, कोई कैलकुलेशन की चीज? चले आगे। ये भी आपको करना है, लिखो। यदि अक्ष का 8%, यदि अक्ष का 8% वाई के 4% के बराबर है, यदि अक्ष का 8%, यदि अक्ष का 8% वाई के 4% के बराबर है, तो अक्ष का 20% वाई के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो अक्ष का 20% वाई के कितने प्रतिशत के बराबर है? इजी पर्सन है, आते रहते हैं ऑनलाइन एग्जाम ज्यादा आते हैं, तो कर लो ट्राई फटाफट। बताओ क्या है? 80 आ रहा है? 10% आ रहा है? कोई कहीं पे जरा सा भी अटके, कोई कंफ्यूज रहता है तो वो खुली चर्चा करे, ठीक है ना, क्योंकि शर्माने से कभी समझ में नहीं आएगी बातें। अक्ष का 8%, अक्ष गुणा 8/100 बराबर है वाई का 4%, वाई गुणा 4/100। अक्ष का 8% वाई के 4% के क्या है बराबर है? ये काट दिया, इससे दो, दो अक्ष बराबर वाई। आगे क्या बोला है? तो अक्ष का 20%, ठीक है, इधर लिख लेता हूं। अक्ष का 20% यानी 20/100 वाई के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो के प्रतिशत के बराबर है, के लिख दिया। अक्ष का 20% वाई के कितने प्रतिशत के बराबर है? ठीक है, तो ये जो सिंगल वाई है इसकी जगह दो अक्ष लिख सकते हैं अपन, तो यहाँ सिंगल वाई की जगह दो अक्ष लिख दो। तो अक्ष बटावा 20 से काटा तो 5 बराबर दो अक्ष गुणा में के बटावा में 100। ये अक्ष से अक्ष काट दिया, 5 से काटा 20, इससे काटा 10, तो के बराबर 10। अब इधर परसेंटेज लगाओगे तो इधर भी लगा दो, तो 10%। बस बोलो किस किस का सही हुआ था, सही सही बताना। ठीक, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? तीन लड़कियों ने चश्मा लगा रखा है, और लड़कों में एक नहीं लगा रखा है।
चले आगे। कल मैं इधर जा रहा था तो दो तीन ये बच्चे खेलते हैं ना स्कूल वाले, तो तीन चार छोटे बच्चों को देख लिया था सच में लगे हुए, तब मैं आपको नोटिस किया, नहीं तो आप तो हमेशा ही लगाते हो। हाँ मतलब मैं इतना सा देखे यार, ये छोटे छोटे बच्चे बताओ खेल में भी वो सच में कैसे संभाल रहे थे अपना, वो कितना कष्टदायी चीज हो जाता है। हाँ, ये आपको मैं नोट नहीं कराऊंगा, बस बोर्ड पे देख लो। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10 और 20% बढ़ाई जाती है, जबकि उसकी ऊंचाई को 20% कम कर दी जाती है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? तो घनाभ का क्षेत्र जो आयतन का सूत्र क्या होता है? LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो पुरानी क्या मानूंगा? 100, चौड़ाई भी 100, ऊंचाई भी 100, प्रतिशत के लिए गुणा 100, नई लंबाई 110, नई चौड़ाई 120, नई ऊंचाई 80। काट दिया काट दिया काट दिया काट दिया काट दिया काट दिया काट दिया। ठीक है। 12 का 2 हासिल की 1, 13 गुणा 8, 16 का 6 हासिल की 1, 24, 25 का 5, 2, 10, 10 का भाग दिया 105.6, कितनी वृद्धि होगी? 5.6 की वृद्धि। बस। ठीक है। अब पहली बार दिक्कत कर सकता था समझते वक्त, ठीक है कि नहीं है? ये भी नहीं करना है। देखो, श्री मौर्या अपनी मासिक आय का 20% घरेलू पर खर्च करती है, करवाते जाओ। अक्स थी पूरी आय, 20 कर दी तो कितना बचा? 80। आगे, शेष का 75% बच्चों की शिक्षा पर खर्च, कितना बच गया? 75/100। फिर शेष का 15% किस पे करती है? परिवहन पर, कितना बच गया? 85/100। फिर उसके पास अंत में 10,200, ये भी है और ये भी है, तो उसकी मासिक आय क्या है? तो काटो, 3 बार, 4 बार, 4 से 20, 20 से 5, 5 से 17, 51 गुणा में 2, तो 200, और ये जाके गुणा होगा तो 20,000। बोलो जी, सही है मामला? ये करना है, लिखो। 50,000 रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। 50,000 की राशि को, ऐसे क्वेश्चन में आपको अनुपात समानुपात में वापस और कराऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे कर लेते हैं कुछ एक दो। 50,000 रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है। 50,000 रुपए की राशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि, ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक को, B+C का 25%, एक को B+C का 25%, और B को A+C का 3/7, और B को A+C का 3/7 भाग मिलता है, भाग मिलता है। तो C का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जिसने पहले ऐसे क्वेश्चनों से पाला पड़ गया वो तो कर लेगा, बाकी को थोड़ी दिक्कत होगी। एक बार सोचो आप। नहीं बैठ रहा? हम्म। नहीं यार, आप बताऊं गलती क्या कर रहे हो? आप ये गलती कर रहे हो, ये वाली। हाँ ठीक है। ये वाली क्या गलती? कि ABC को इस प्रकार बांटा जाता है, तीनों को 50,000, तो मैं एक लाइन ये बनाऊंगा, A+B+C बराबर 50,000। आप ये लाइन नहीं बना रहे थे मेरे हिसाब से, और हो सकता है आपने और भी गलती कर दी हो। ठीक है। तो A+B+C बराबर 50,000 तो लिख ही सकते हैं ना, क्यों? तीनों में बांटना है। अब पहली लाइन ये क्या कहती है, ये सुनो।
कि ए बराबर बी प्लस सी बटावा 4। बोलो मानोगे नहीं मानोगे? ये 4 कैसे आया? 25% का मतलब होता है 1/4। मानोगे इस बात को? तो क्या मैं इस ऊपर वाले समीकरण में इस दोनों से बातचीत करूं तो क्या b प्लस सी की जगह 4a लिखा जा सकता है क्या? अरे क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा इसको ऐसे, तो b प्लस सी बराबर 4a तो आएगा। तो अगर इस b प्लस सी की जगह 4a लिख दो तो 4a एक ये कितनी ये हो गए 5a। 5a बराबर 50,000। तो a बराबर कितना? a बराबर 10,000, क्योंकि इसका भाग लग गया था। a बराबर 10,000। मानोगे इस बात को? अब दूसरी लाइन आओ, वो क्या है? b को a और c का 3/7। तो क्या b बराबर a प्लस सी 3/7 यही होगा क्या? ये होगा। और उस लाइन में देखना a प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हो आप? a प्लस सी की जगह आप लिख सकते हो 7b/3 लिख सकते हो। ये से गुणा हुआ तो 7b, ये गुणा में था 3 तो इधर भाग में आ गया। लगा दो a प्लस सी की जगह 7b/3 लिख दो, तो वो ये 7b/3 और बराबर में 50,000। तो ये देखो 10b/3 बराबर में 50,000, और इससे काटा तो b बराबर में 15,000। अब b को मिल गया 15,000, a को मिल गया 10,000, तो 25 मिल गया। तो c के लिए कितना रह गया था? 25,000। ठीक है। तो एक तो ये जो लाइन है ना, इससे हमारे को क्या मिल जाएगा? a। और एक ये जो लाइन है ना, इससे हमारे को क्या मिल जाएगा? b। और फिर a और b मिलने के बाद बच गया जो किसका है? c का। तो इसने आपको और भी ज्यादा डीप में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, करो नोट। ऐसे उतारोगे, फिर ये लिख के फिर यहाँ ये तो एंड हो जाएगा, ये लिख के फिर इसके नीचे लिखना है ये जो इधर वाला लिखा है जो। और इस प्रश्न को तैयार कर लेना अच्छे से, ये बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। कल ही आपके एग्जामिनर से बात हो रही थी तो उसने कहा था कि ये दूंगा मैं अब की बार। ठीक है। जो जो जिस जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है अपने अपने को समझ लो ऐसे ही। सीईटी में 23 में, सीजीएल में 23 में, सीईटी में 24 में सारे एसएससी के प्रश्न उठा लेते हैं। एक साल पहले वाले एसएससी के पूरे प्रश्न राजस्थान की भर्ती में वो ही उठाते हैं सेम के सेम। हम्म। हाँ यही तो ना। क्या कह रहे हैं? अरे वो छुट्टियां चल रही है इसलिए इस दौरान नहीं हो पाया। क्या कह रहा है तू ये? चले आगे, कोई डाउट है तो बोलो। ठीक है। ये हम नहीं करेंगे, देखो एक छात्र को 3 पेपरों में बैठना है। अभी था ना 3 पेपरों वाला प्रश्न, 4 का था वो बाद में। जिसके अधिकतम अंक कितने हैं? पहले में कितना है? 100, दूसरे 150 और तीसरे में कितना? 200। उसे पहले पेपर में कितने मिल गए? 80। तो एक 100 का पेपर था, एक 150 का पेपर था और एक 200 का पेपर था। तो इसका उसको मिल गए 80। ठीक है, प्राप्त किया। आगे दूसरे में 60% मिले, तो 60% मतलब कितना हो गया? बताओ, 150 का 60/100 कर दो। ठीक है, तो 90 इसको मिल गया। आगे यदि उसे कुल मिलाकर 70% अंक प्राप्त करने हो, कुल मिलाओ पहले, तीनों कितने हुए? 450। 450 का 70% लाना चाहता है ये वाला, कितना हुआ? 35 का 5 असल की 3, 28 से 3 कितना होता है? 315 लाना चाहता है। 315 में से कितना ले आया? 170 मिल गए। कितना बच गया?
315 माइनस 170, 5, 4 और 1, 145 और लाने हैं। 145 किस में से लाएगा? 200 में से। और ये बोल रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो प्राप्त करने हैं 145 किसका? 200 का, और प्रतिशत के लिए गुणा 100। ये काट दिया, 2 का भाग दिया, तो 72.5%। ये नहीं है कि भाई हम लिख क्यों नहीं रहे, हमने तो ऐसे कर लिए इसलिए नहीं लिख रहे। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, और ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है एक बात है भाई? तीनों पेपर थे, तीनों पेपरों के जो भी टोटल मार्क्स है, यानी 450, उसका 70 लेना था, यानी उसको 315 लेना था। अब 2 पेपरों में वो ले चुका है 170, तीसरे में कितना लेगा? 145, तो 145 लेगा तीसरे में, यानी 200 में, प्रतिशत के लिए गुणा 100। दिक्कत है तो बोल दो। ये आपको करना है, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये थोड़ी सी परेशान करेगी, इसलिए मैं लिखा रहा हूं ये आपको। लिखो, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं दिया, और 11 से ही 1/9% मत अवैध घोषित किए गए, और 11 से 1/9% मत अवैध घोषित किए गए। 11 से ही 1/9% मत अवैध घोषित किए गए। अवैध घोषित किए गए। विजेता को वैध मतों का 75% मिला। विजेता को वैध मतों का 75% मिला, और वह 4000 मतों से जीत गया। और वह 4000 मतों से जीत गया। कुल मतदाता सूची ज्ञात कीजिए। कुल मतदाता सूची ज्ञात कीजिए। कुल मतदाता सूची ज्ञात कीजिए। देखते हैं। देखो यहाँ पे फंस रहे होंगे, है तो इजी, वैसे नहीं पता है तो दिक्कत है। देखो समझाता हूं मैं। 100% मतदाता थे। अब देख लो आराम से, 100% मतदाता थे, 10% ने मत नहीं डाला, तो कितना डाला? 90% ने। कितना डाला? 90% ने। फिर 90% का इतना परसेंटेज अवैध हो गए। 90% का इतना प्रतिशत अवैध हो गए। यह है कितना? यह है 100/9%। परसेंटेज उठाएंगे आएगा 100/9 गुणा में 100, और ये आएगा 1/9। तो जब 90% का 1/9 करता हूं तो कितना आता है? 10। कितना आता है? 10। तो 10% अवैध हुए, इसका मतलब यह है कि 10% अवैध हो गए, जो बच गया उसका। तो 90 का 10% गया, तो 90 का 80% रह गया। ये ऐसे, ये समझो इस जगह, आप जो ध्यान दो, मेरे को नहीं पता आप अच्छे से समझ पा रहे हो। 1/9 अवैध होगा, यही चीज चलती 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 1/9 बन जाएगी। तो 90 का 1/9 का मतलब होता है 10, तो 10 कम कर दिया तो 80 वेद है। आगे, अब वेद मतों का, किसका? वेद मतों का। तो इसका 1/75 ले जाएगा, दूसरा कितना ले जाएगा? 25। ये बहुत बढ़िया बात है, दूसरा 25 ले जाएगा। कोई 5 नहीं बोल दे, 5 बोल देता तो मैं क्लास को अभी ऑफ कर देता और छुट्टी दे देता तुम्हें कल से। क्योंकि मैं कम से कम 20 बार बोल चुका कि ये अपने आप का क्या है? 100 है। तो एक इसका 25 ले जाएगा, तो एक इसका कितना ले जाएगा? 25। अब बताओ कितने मतों से जीता? 4000 मतों से जीत गया। तो क्या 80 का 50%, यानी 1/2% से भी जीता, और 4000 से भी जीता। ये लाइनें समझ में आ गई क्या?
50 का मतलब 1/2 लिख दिया मैंने। ये परसेंटेज का साइन 80 वाला है, वो 50 का नहीं। कोई ये भी सोचता रहेगा कि सर 50 का तो परसेंटेज हटा दिया, तो फिर परसेंटेज क्यों लगा, ये 80 का परसेंटेज है। ठीक है, तो 40%, 40 से काटेंगे तो उधर 100, तो 1% में 100 कुल मतदाता पूछ रहे हैं, तो 100% में कितना हो गया, 10,000। नोट कर सकते हो, ये वाली चीज उसके नीचे लिख लेना। तो किस किस का सही हो गया था, चलो बहुत बढ़िया। अब किसी का भी सही होने लगे ना तो अब भूलोगे नहीं आप कभी भी, क्योंकि हमने बेसिक से सीखा है सब चीजें। चले आगे। चले आगे, ये आपको नहीं लिखना है। देखो, एक चीनी की कीमत में 30% वृद्धि होती है। नहीं लिखो यार, इसमें ये केजी वाली बात अलग आ गई जो अब तक के प्रश्नों में नहीं थी। देखो, चीनी की कीमत में 30% वृद्धि होती है। चीनी की कीमत कीमत में 30% वृद्धि होती है। एक परिवार अपनी खपत को एक परिवार अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करे। एक परिवार अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि एक परिवार अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करे कि उसका खर्च केवल 10% बढ़े। अब तक के प्रश्न इतने ही थे, उसका खर्च केवल 10% बढ़े। यदि परिवार की प्रारंभिक खपत 26 केजी थी। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। हाँ जी, देखो जी, इधर 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 कीमत क्या थी, पुरानी कीमत। नई कीमत कितनी हो गई, 100। 100 ना, 130। कितनी हो गई, 130। खपत क्या थी पुरानी। अब आदत को काम में मत लेना, यहाँ दे दिया है तो 26 ही लिखना है। नहीं, हम 100 × 100 लिख नहीं, मैं आदत इतनी तभी मैं दोबारा करवा रहा हूँ परसेंट। वो तो तब लिखते थे जब खपत अगला देता नहीं था। यहाँ खपत दे दिया है इसलिए आपको 26 लिखनी है, और नहीं आपसे पूछ रहे इसलिए वो के लिखूंगा मैं। और कुछ बढ़ती भी चाहता है कि खर्च केवल 10% बढ़े, तो ये पुराना खर्च है, इसमें 10% बढ़ाने का इच्छुक है, तो 110/100। कुछ भी नहीं है, बस यहाँ 100 मानते थे, वो नहीं देता था तो दिया, तो वही मानना है। ठीक है, अब कर दो सोल्व, कुछ नहीं, ये काट दिया, ये काट दिया, एक जरूर काट दिया, 13 से काट दिया 2 बार। तो अब 22 kg का आम लेना होगा, पहले 26 kg, 4 kg कम का आम लेना पड़ेगा। बस उतारो। अब सही से ही बताओ गलत किसका हुआ, देख लो, करो के नोट करो। वीडियो का मतलब 1-2 मिनट की कोई रील वगैरह थी या कोई बनाया हुआ था। उसमें क्या है कि एक लड़का बाइक से अपने हेलमेट उतारता है, और एक लड़की आती है, उस लड़की को कोई सामान देता है, ये वाला लड़का है ना। तुमने भी देखी होगी या कहीं सुना होगा।
तो अब क्या करता है ये जो बच्चा है ना, ये अपना हेलमेट पहले उतारता नहीं है, इससे बोलता है, ये इसकी आवाज पहचान जाती है, फिर ये उसको कहती है हेलमेट उतार 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 बाबू हेलमेट उतार। ठीक है, बाद में उतारता है, उतारता है तो फिर ये कहती है तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, तभी तुम मेरे से बात नहीं करते, तभी तुम बिजी रहते हो रे से, क्योंकि ये डिलीवरी का काम कर रहा होता है ना। तो फिर ये कहता है कि मेरी मेरी मजबूरी है, मुझे करना पड़ेगा, तुम ही तो कहती हो। सुनो। हाँ हाँ हाँ, तो 4 ही सही है तो। ठीक है, 22 तो अब करेगा खपत। मैं तो ऐसे ही किया था कि तुम खुद दिमाग लगा कर लोगे। बस 4 ही सही है, देखो पूरे ऑप्शन देखना जरूरी है, यहाँ पे भी धोखा दे रहा था। यही है ना, ऐसी चीजें आते हैं ऑटोमेटिक दिमाग चल जाता है आपका कि अब ये डिलीवरी का काम करना पड़ेगा, नहीं तो अब तक नहीं चला था। हाँ सुनो, फिर ये क्या कहता है कि तुम्हें तो ये सब खर्चे उर्चे चाहिए, मैं कहाँ से लाऊं, मेरे को करना पड़ता है, मजबूरी है। फिर ये रोने लग जाती है, क्या करने लग जाती है, रोने लग जाती है। फिर ये आंसू पहुंचने के लिए ऐसे नाटक करता है, ये दोनों के बीच में एक इमोशनल संवाद होता है। ठीक है, और मैं उसके नीचे जाके कमेंट पढ़ता हूँ, कम से कम 5,000 कमेंट उसके नीचे मिलते हैं सारे के सारे बहू के, कि लड़कों की कोई नहीं समझ सकता ऐसे ऐसे। ये सारा का सारा ड्रामा था बोलो। यहाँ कोई कैमरा लगा के पहले सुन रहा था, देख रहा था, और ये आता है, वो उस समय वो भी उपस्थित है, और लड़की फिर इसका हेलमेट, तो इस चीज को कोई नहीं देख रहा। हाँ, और उनकी आवाज बिल्कुल साफ क्लियर आ रही है, मतलब जो माइक लगे हुए हैं, तो वो इतनी तैयारी के साथ डिलीवरी करने की जाता है कि वहां पे। ठीक है, तो ये ऐसे घटनाक्रम है ना, ये फालतू की चीजें वो। अब गया वो टाइम जब इंस्टेंट ही कोई चीज ऐसे देखने को मिलती थी, सब ड्रामा होते हैं, तो इनमें मत फंसा करो, भावनाओं का खेल है ये, लूटने का चक्कर है और कुछ नहीं है। ठीक है ना। हाँ, कोई कैसी रील बना देगा। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं, इधर सुनो। तो इसमें 4 kg से ही आंसर होगा 22 के बजाय। ठीक है, 4 क्यों होगा, क्योंकि ये बोलता है परिवार की खपत, इसने बोलता है कितना कम करे, ये बोल देता ना कितना रखे, तो रखे तो कितना 22 kg, और कम कितना करे 4 kg। आगे ये तो करना ही पड़ेगा, लिखो। 3 कथन है, तीनों में से सही कौन सा है। निम्नलिखित, निम्नलिखित, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हाँ सही कह रहा है ये राजेंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, ए बी से x% अधिक है, तो बी ए से x% कम है। पहला कथन चेक करना है, तीनों कथनों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, पहले नोट कर लो आराम से तीनों कथन। ए बी से x% अधिक है, तो बी ए से x% कम है। दूसरा, यदि किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर 10% घटाया जाता है, तो संख्या अपरिवर्तित रहती है। ठीक है। तीसरा, कि पी का Q% क्योंकि P% के बराबर है। अब फिर सही बताना है कि कौन सा सही है, कि पहला सही है या दूसरा है या तीसरा है या पहला तीसरा है। तीन। जो पहली बार आंसर बताएगा वही सही माना, फिर पलटना मत। डन है, ठीक है साहब। मतलब आप ये मान रहे हो कि ऑप्शनों में है ही नहीं ऐसा ही आंसर है। अरे तीसरा साफ ही दिख रहा है, सही है यार। ये क्या है PQ%, ये क्या है QP%।
तो 10 आती है, वो ऐसे ही आती है, फिर गारंटी वो ठोक देते हैं हम ऊपर से। देखना, पहला कथन पे चलते हैं एक बार। ए ए बी से, अरे समझ लो एक बार कैसे करते हैं ना, देख लो। इसमें बोला है कि ए बी से x प्रतिशत अधिक है, तो ये मान लो ये 100 हो और ये 10% अधिक हो, तो 110 लिख सकता हूँ ना। भाई ये बोल रहा कुछ मान के कर लो, जैसे ए बी से x% अधिक है तो ये 10% अधिक है। कितना प्रतिशत है? 10%। x की जगह अपन ने कितना कॉमन लिया? 10। तो क्या बी ए से x% ही कम होगा क्या? ना, बी ए से कम कितना है? 10। किससे? ए से। 110 और बटावा गुणा में 100, तो ये तो 100/11% कम होगा, 10% थोड़ा कम होगा वापस। ये कह रहा है कि ये जितना बढ़ा हुआ है ना उतना ही ये इससे घटा हुआ है, यानी ये 10 बढ़ा हुआ है तो ये घटा हुआ भी 10 ही है। नहीं, 10 घटा हुआ नहीं है, घटा हुआ तो है 100/11, या 9 से ये 1/11 है। तो गलत है ना पहला कथन? अरे बताओ। दूसरा देखो क्या है कि यदि किसी संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाए, जैसे 100 था, 10% बढ़ा के 110 बढ़ाया जाए और फिर 10% घटाया जाए, तो 110 का 10 घटाओ तो कितना करोगे? 90/100। तो ये कितना हो गया? 99 ही होगी। जबकि ये क्या कहते हैं? तो संख्या अपरिवर्तित रहती है। अरे क्यों? तो परिवर्तित हो गई ना, 100 थी अब कितनी होगी? 99। तो ये भी गलत है। सही है। तीसरा क्या कह रहे हैं कि पी का क्यू प्रतिशत, यहाँ लिख देता हूँ, पी का क्यू प्रतिशत, तो पी बराबर क्यू बटा 100 प्रतिशत है, तो वही है जो कि क्यू का पी प्रतिशत, तो पी बटा 100, तो वही तो है पी क्यू बटा 100 और पी क्यू बटा 100। तो ये तीसरा सही है, तो ओनली 3। ठीक है, तो ओनली 3 सही है। ये ऐसे क्वेश्चन अब बीच बीच में एक एक दो दो प्रश्न आने लग गए हैं आजकल। चलें आगे? चलें? कोई डाउट हो तो बोलो। नाइन्टी वन देखो, लिखना नहीं है। एक कस्बे की जनसंख्या, फटाफट देखो सामने, कस्बे की जनसंख्या कितनी थी रे? 6000। बढ़ के कितनी होगी? तो जनसंख्या में प्रतिशत बताओ। 500 बढ़ाया किस पे? 6000 पे, प्रतिशत के लिए गुणा 100। ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, 50 हो गया, 3 हो गया, 3 का भाग दो। अच्छा 25 हो गया था, 3 का भाग दो, 8 सही, 1/3। ये बस। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था। ये भी नहीं उतारना है। एक आयत की लंबाई में 20 की वृद्धि होती है, चौड़ाई में 20 की कमी होती है, तो उस क्षेत्रफल बताओ। पुराना बताओ। 100 × 100, प्रतिशत के लिए गुणा 100, लंबाई बताओ 120, चौड़ाई बताओ 80। ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, 96। तो कितना प्रतिशत कमी? 4% की कमी। ये देखो, ये भी नहीं उतारना है। एक भिन्न के अंश में 220 की वृद्धि, कितना लिखूं? 320। वेरी गुड। और हर में कितनी? 150% की वृद्धि, कितना लिखो? 250। बन गया कितना? 4/5। ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, इससे काटा 8, इससे काटा 5, ऊपर चला जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 8। x/y बराबर 5/8। एक नंबर। ठीक है, बस 100 प्लस करके लिखना है, ये ध्यान रखना है। ये भी नहीं उतारना है। ए की आय बी की आय से कितनी कम है? 20 कम है। ये 100 है तो ये कितना है? 80। तो बी की आय ए की आय से, तो देखना है ए पर 80, प्रतिशत के लिए गुणा 100, प्रतिशत के बाद आगे अधिक शब्द है, दोनों का अंतर 20, 20 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, 25%। बस ठीक है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। कितने की? 40% की। एक छात्र कितना लाता है? 178।
और कितने अंकों से फेल हो गया? 22 और ले आए तो पास हो जाता है। कितना हुआ ये? 200 ही तो हुआ। तो 200 में भी पास और 40 में भी पास, पास बराबर पास। एक में कितना है? 5। और कुल पूर्णांक पूछ रहा है जो कि 100 है, तो 100 में कितना आएगा? 500। कर लोगे आराम से। ये एग्जामों के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। ये देखना, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, तो 100 तो थे, कितने नहीं डाले? 10 ने, 90 ने डाले। विजेता उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का, कुल का तो यहां से पकड़ेंगे, यहाँ का 48 ले गया, लेकिन देखने पर यहाँ का लिया है, लेकिन लिया इसी में से है, तो 90 में से 48 चुरा लिया, तो दूसरे के लिए कितना रहेगा? 42। अब आप बोलते हो कि सर अब की बार आप घटा के क्यों लिख रहे हो? मैं इसलिए घटा के लिख रहा हूँ क्योंकि 48 कुल में से आया था। अगर 48 इस 90 का लेता तो फिर मैं दूसरे को 52 करता, फिर 100 मान के करता। यहाँ ध्यान रखना, कभी मैं घटाता हूँ कभी नहीं घटाता हूँ, आप फिर फंस जाओगे कि कभी तो कर लेते कभी नहीं करते। तो ये जब कुल का बोलता है तब तो मैं घटा के लिख देता हूँ, और वेद का बोलता है तो नहीं घटाता। अब आगे बताओ। वह 1200 मतों से जीत गया, तो कितने से जीता रहे? 6 से। तो 6 से भी जीता और 1200 से भी जीता। 1% में 200 है ना, और 100% में 20,000। सिंपल है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। करो इसको, करो। ए की आय लिखो, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। यदि ए अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि ए अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि ए अपनी आय का 40, ए अपनी आय का 60% खर्च करता है और बी अपनी आय का 70% खर्च करता है, बी अपनी आय का 70% खर्च करता है, तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है? तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है? तो ए और बी की बचत का अनुपात क्या है? ढाई अनुपात 15। नॉर्मल मान के कर लो, अनुपातों में तो निकालना है। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो 100 और 140 हो गई, है ना। ये तो हो गई आय। ये ए अपनी आय का कितना खर्च कर रहे हैं, तो बचत 56। तो 140/40/100 ऐसे कर लो, ये बचत की डायरेक्ट बात हो गई। और ये कितनी बचत करता है? 30% बचत करता है, 70 खर्चा करेगा, तो 30/100। ठीक है, ये काट दिया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 56/30, और 2 से काटा तो 28/15। तो ये आय थी, और इसका 60 गया तो इसका 40 बच गया, इसका 70 गया तो इसका 30 बच गया, और बच गया का अनुपात आ गया। ठीक है, इजी था ना मामला, उठा लो। तो एक बार बेसिक तैयार होने के बाद में ऐसे प्रश्न तो आप आराम से वैसे ही कर लोगे। ऑनलाइन एग्जामों में ज्यादा ऐसे ही प्रश्न आते हैं, छोटे 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 छोटे। देख लो, चाहे दिल्ली पुलिस का देख लो पेपर। हाँ, अब तुम लॉजिक से ही गलत कर दो तो वो अलग बात है। कर लिया नोट? नहीं लिखना है, देखो
पेट्रोल की कीमत 95 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 110 रुपये प्रति लीटर हो गई। रवि पेट्रोल पर अपना खर्च केवल 5% बढ़ाना चाहता है, तो उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। पहले पेट्रोल की रेट क्या थी 95, नई रेट कितनी हो गई 110। पहले खपत क्या थी 100, नई खपत क्या हो गई के। और कितना बढ़ाने के लिए तैयार बेटा है 5, 105 बटा 100। मतलब कुल मिला के ये है कि अगला कुछ दे दे तो वो ही मान लेंगे, नहीं दे तो 100 मान लेंगे। तो पुरानी खपत कितनी थी 100, नई खपत कितनी होगी के। पुरानी रेट कितनी थी 95, बोला है अगला, तो मैं क्यों 100 मानूंगा, देखो बोला है 95 थी, तो नई कितनी हो गई 110। और ये पुराने बजट को 105 बटा 100 करने के लिए भी तैयार है, तो ये काट दिया और बस। तो के बराबर और काट लो, ये 22 हो गया है ना, ये 19 हो गया, और तो क्या करूं 105 गुणा में 19 और बटाओ में 22, और कुछ नहीं है भाई। 95 का 5 हासिल की 9, क्यों 9 और 1995 बटावा 22। अब 100 से बढ़ जाएगा तो वर्दी बोल देंगे, 100 से घट जाएगा तो कम ही बोल देंगे, जो भी है। तो शायद 9.3 आएगा, हाँ 9.32 यानी 9.3 आ जाएगा। ठीक है, उतारो। नहीं उतारना चाहते, लिखाऊंगा रहने दो, चलो आ गए तो रहने दो। ये नहीं उतारना। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है 92,610 है, और 2 वर्ष पूर्व की पूछ रहे आपसे। देखो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, तो कैसे बढ़ रही है 5% की दर से, 105 बटा 100 और गुणा में 105 बटा 100। ये भी आज की बराबर आज की। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 441। 441 से इसको काटेंगे 2 बार, तो 2 8 8, 926 था, घटाओ कितना बचा 4 4, 44 से 1 किया गया, 441 से फिर एक बार 21, तो अक्स बराबर ये 400 गुणा 210, क्यों, तो अक्स बराबर 30 और 4 8, 84,000। ठीक है, नॉर्मल था, आ चुका पहले से। ये अपना अंतिम क्वेश्चन ये भी आ चुका। एक छात्र ने 32 अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हो गया। कितने प्राप्त किए 32% प्राप्त करके 12 से फेल हो गया है। आगे दूसरे ने 42% अंक प्राप्त किए, है ना, और वो कितने अधिक ले आया 8 अधिक ले आया। कितने अधिक ले आया 8 अधिक ले आया। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है, तो 32 से 42 जाता है तो कितना बढ़ा 10, अंकों में कितना बढ़ा 20, 12 और 8 का 20 ही तो फर्क पड़ा ना। तो 1% में 2 अंक आता है, 1% में कितना अंक आता है 2 अंक आता है। तो 12 अंक में कितना परसेंटेज बनता है, तो दोनों तरफ 6 से गुणा करा दो, तो 6% बनती है 12 अंक में। तो वो 32% ले आए, और ये 32 थोड़ा नीचे होना चाहिए था, 12 ऊपर होना चाहिए था ना। 32% ले आए और साथ में 12 अंक ले आए तो पास हो जाएगा। तो 32% और 12 अंक की कितनी बनती है 6, तो 38% चाहिए उसको पास होने के लिए। ठीक है, तो अब आप मेरे से सीट की प्रॉब्लम पूछ लोगे। जो लिखाने का मामला है वो मैंने कर दिया है कंप्लीट। ठीक है, तो जैसे अपनी नेक्स्ट आगे की क्लास रहेगी उस दिन आप सीट के पूरे 120 प्रश्नों को निकाल के आओगे और उसमें पूछ लोगे। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं ये सलाह दूंगा कि जितने भी क्वेश्चन मैंने कॉपी में करवाए उन सब क्वेश्चनों को एक बार धैर्य के साथ वापस आप निकालना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार समझ में आने के बाद में भूलोगे नहीं, अपने इस तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है।